नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक होगा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, क्या अर्थ होता है समावेशी शिक्षा का, किसे कहते हैं समावेशी शिक्षा, इसे जरा सा सुनिए आप। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य समाज के सभी वर्गों, सामान्य, निर्धन, वंचित, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना है तथा विकास की मुख्य धारा में लाना है। शिक्षा का उद्देश्य सभी बालकों को शिक्षा देना। ठीक है, जो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है, सभी बालकों को शिक्षा देना और देश की प्रगति में उनकी क्षमता का उपयोग करना है। समावेशी शिक्षा समाज में एकता की क्षमता को बढ़ावा देती है। किसकी क्षमता को? एकता की क्षमता को बढ़ावा देती है। और समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। जैसा कि आपको पता है कि भारत विविधता से परिपूर्ण एक विशाल देश है। यहाँ जाति, संप्रदाय, रीति रिवाज, आर्थिक सामाजिक स्थिति आदि अन्य आधारों पर विविधता देखने को मिलती है। विविध पृष्ठभूमि के बालकों से तात्पर्य भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों जैसे निर्धन, वंचित, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों से है। भारतीय समाज के अंतर्गत निर्धन, पिछड़ी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर सामान्य वर्ग से काफी कम है। इन वर्गों के उद्धार के लिए यह आवश्यक है कि इनके बच्चों को सामान्य वर्गों की तरह शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। तो समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती। किसको प्रोत्साहित करती? विविधता को, जिससे सभी संस्कृतियों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का समुचित अवसर मिलता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों, उनको जो है विद्यालय में प्रवेश से रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। समावेशन की नीति को प्रत्येक स्कूल और संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा उच्च विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर क्या करती? संकेत करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक एवं अन्य विभिन्न योग्यता की स्थिति को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ प्रदान की जाती है। ठीक है, सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ, अर्थात असमर्थ और सामान्य एक साथ पढ़ते हैं। बात समझ में आई? असमर्थ और सामान्य एक साथ पढ़ते हैं। इसमें सामान्य एवं असमर्थ बालकों द्वारा एक दूसरे को समझने से आपसी सूझबूझ का क्या होता है? विकास होता है तथा सामान्य बालक असमर्थ बालकों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, जिससे असमर्थ बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा सकता है। इतनी बात क्लियर है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन किसे कहते हैं? तो जो असमर्थ बच्चे हैं और सामान्य बच्चे वो एक साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। कौन सी शिक्षा के अंतर्गत? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं समावेशी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक, तो देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना। क्या उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का? जो असमर्थ बालक हैं उनको सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना। असमर्थ बालकों की समस्या का पता लगाकर उनके निवारण का प्रयास करना
ताकि उनका समुचित विकास हो सके। बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता की भावना का विकास करना ताकि वे प्रखर बन सकें। आगे देखिए, सभी बच्चों को शिक्षा देकर देश की प्रगति में उनकी क्षमता का क्या करना, उपयोग करना। शिक्षण के क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना। बालकों को स्वावलंबी कह दो या आत्मनिर्भर बनाना, ये सभी उद्देश्य हैं किसके, समावेशी शिक्षा के। आगे देखिए, अध्ययन के दौरान सभी बालकों की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करना ताकि उनके विकास में बाधा उत्पन्न ना हो सके। ठीक है, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य आप जान चुके हैं और समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। सिंपल वे में एक बार देख सकते हैं वापस। क्या उद्देश्य है? जो असमर्थ बालक हैं उनको सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना। असमर्थ बालकों की समस्या का पता लगाकर उनके निवारण का प्रयास करना ताकि उनका समुचित विकास हो सके। बालकों में जागरूकता और उत्सुकता की भावना का विकास करना ताकि वे प्रखर बन सके। सभी बालकों को शिक्षा देकर देश की प्रगति में उनकी क्षमता का उपयोग करना। शिक्षण में या शिक्षण के क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना। बालकों को स्वावलंबी बनाना और अध्ययन के दौरान सभी बालकों की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करना ताकि उनके विकास में बाधा उत्पन्न ना हो सके। ठीक है, ये सभी उद्देश्य हैं कौन सी शिक्षा के, समावेशी शिक्षा के। क्लियर? समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? सिंपल जानेंगे। जो समावेशी शिक्षा है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन, उसकी आवश्यकता क्यों है? देखिएगा इधर, सामान्य मानसिक विकास संभव बनाने हेतु। ठीक है, सामान्य जो मानसिक विकास है वो संभव बनाने हेतु किसकी आवश्यकता है हमें? समावेशी शिक्षा की। सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करने हेतु। ठीक है, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करने हेतु। समानता के सिद्धांत का अनुपालन करने हेतु। सभी समान हैं, असमर्थ बच्चे भी, सामान्य बच्चे भी, तो समानता के सिद्धांत का अनुपालन करने हेतु। फिजूल खर्ची को कम करने हेतु। समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण करने हेतु और शैक्षिक एकीकरण को संभव बनाने हेतु किसकी आवश्यकता है? समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। बच्चों, छोटा सा टॉपिक था ये, कौन सी शिक्षा? समावेशी शिक्षा। तो बिल्कुल समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है एक साथ, सबको एक साथ शिक्षा देना। असमर्थ बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ बैठा करके शिक्षा देना कहलाता है कौन सी शिक्षा? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इस प्रकार समावेशी शिक्षा की जानकारी हम ले चुके हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा टॉपिक के अंतर्गत किस किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं या किस किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बन चुके हैं। सिंपल प्रश्न बनते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। देखिएगा इधर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए पहले। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। कौन से बच्चे हैं? शारीरिक विकलांगता वाले। तो निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पहला है, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। बी है, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। सी है, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। डी है, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? बताइए, इनमें से उचित कथन कौन सा है? एक शिक्षिका को क्या कहना चाहिए बच्चे से? कौन से बच्चों से जो शारीरिक रूप से विकलांग है? सबसे प्रॉपर कथन आपको ढूंढना है। प्रॉपर कथन क्या है? देखिए, हम पहले कथन की बात करें, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पोलियोग्रस्त बच्चे ये कहकर के इंडिकेट करना, ये एक शिक्षक को शोभा नहीं देता, तो ये सही नहीं है।
ठीक है। दूसरा देखिए, पहिया कुर्सी वाले बच्चे, हॉल में जाने के लिए पहिया कुर्सी वाले बच्चे, ये क्या तरीका है कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे, क्या इस तरह से हम बच्चों को संबोधित करेंगे? क्या एक शिक्षिका को ये शोभा देता है कि वो बच्चों को इस प्रकार के शब्दों से पुकारे कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समय के साथी बच्चों से मदद लेंगे? गलत। सी है, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। डी है, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? यहां भी देखिए, एक ऐसा वर्ड आ गया जो सीधे डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं जिनमें कोई कमी होती है, वहां पर सभी को, क्या तो पेरेंट्स को, क्या तो शिक्षक को, क्या शिक्षिका को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा शब्द मुंह से ना निकले जिसके द्वारा बच्चा हीन भावना का शिकार हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी उनमें कमी होती है, इसलिए बोलते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ चारों की हम बात करें तो ये भी सही नहीं होगा। सही कौन सा होगा? सी, कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे, ठीक है, यहाँ पर पोलियोग्रस्त बच्चे, ठीक है, पहिया कुर्सी वाले बच्चे, इस तरह का यूज नहीं किया जा रहा है। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, ये कथन यहाँ सबसे उचित होगा। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे, आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। एक समावेशी कक्षा वह है जहां, किसे कहते हैं समावेशी कक्षा? देखिए, ए, जब तक आंकलन, जब तक आंकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है, जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले, क्या ये एक समावेशी कक्षा है? बी, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं। सी, समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है। डी, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। बताइए, एक समावेशी कक्षा वह है जहां, क्या आंसर होगा? जब तक आंकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है, जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। बी है, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं। सी है, समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चे की सक्रिय भागीदारी रहती है। और डी है, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। बताइए, समावेशी शिक्षा किसे कहेंगे? देखिए, पहला और दूसरा तो कतई नहीं आएगा, ये समावेशी शिक्षा का अर्थ नहीं है। अब बचता है सी और डी। सी है, समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है। और डी है, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। सी और डी में से आप किसे चुनेंगे? डेफिनेटली आंसर होगा यहाँ पर डी। क्या आंसर होगा? डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि यह समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। बी, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। सी, हमें विशेष आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। डी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना प्रभावी नहीं है। बताइए, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार क्या है? बिल्कुल गौर से आपको सभी सेंटेंसेस को पढ़ना है और उसके बाद आपको क्या देने हैं? जवाब देने हैं। अब देखिए, नीचे से हम चले, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना प्रभावी नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है,
सी, हमें विशेष आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा का अर्थ यहाँ नजर नहीं आ रहा है। बी है, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। या फिर ए आएगा, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, समाज में बिल्कुल विभिन्नता है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति कैसा होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए। और कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? समावेशी तरीका अपनाना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, आंसर देना यहाँ टफ नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ थोड़ा गौर से देखने की आवश्यकता होती है, तो आंसर बिल्कुल निकल आता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक समावेशी विद्यालय, सारे क्वेश्चन समावेशी के ऊपर ही हैं। एक समावेशी विद्यालय ए, शिक्षार्थियों को निर्योग्यता के अनुसार, किसके अनुसार? निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। बी है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। सी, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। डी, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध होता है। बताइए, फोकस इस पर करना है आपको, समावेशी पर। समावेशी विद्यालय के अनुसार आपको कौन सा कथन सही लग रहा है? अब देखिए, शिक्षार्थियों को निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। निर्योग्यता के अनुसार सीखने की नो। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए, देखो, विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी की बात आ रही है, सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। सही तो लग रहा है ये सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। पहले सी, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से जो सक्षम बच्चे हैं उनके लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य। सक्षम बच्चों के लिए, देखो ध्यान दो, सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण। क्यों भाई? सक्षम है जब बच्चे, तो उनके लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य क्यों निर्धारित किए जाएंगे? वो सक्षम है, उनके लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं, उनके लिए तो अधिक चुनौतीपूर्ण भी। लेकिन यहां पर सक्षम और असक्षम इस तरह से भेदभाव हो रहा है, जो कि समावेशी शिक्षा का अर्थ नहीं होता। गलत है ये। डी देखिए, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए, किसको सुधारने के लिए? विशेष रूप से जो योग्य शिक्षार्थी हैं। अरे जो योग्य शिक्षार्थी हैं उनके अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध होता है, जो ऑलरेडी क्या है? योग्य है। गलत, ये भी अंतर की बात कर रहा है। अरे समावेशी शिक्षा समानता की बात करती है, भेदभाव की बात नहीं करती है। तो ये आंसर भी सही नहीं है। यहां पर सही आंसर क्या होगा? बी, कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना, किसी में कोई क्षमता है, किसी में कोई क्षमता है, कोई बात नहीं, सभी के लिए, सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ठीक है, आंसर आएगा यहां पर बी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? शक्तिशाली शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा या पृथक शिक्षा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? डेफिनेटली सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। आंसर क्या होगा? समावेशी शिक्षा। क्लियर? चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का
निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए, किसके लिए? नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? ए है, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। बी, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर आए। किसको लेकर आए? बच्चों को लेकर आए। सी है, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना। डी है, आवासीय विद्यालय खोलना। बताइए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है? विद्यालय में नियमित उपस्थिति चाहिए भाई, इस पर इस शब्द पे ध्यान देंगे। नियमित उपस्थिति के लिए जो वंचित बच्चे हैं उन वंचित बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करें? देखो, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। नहीं भाई, इतना टाइट कानून बनाने की जरूरत नहीं है, और भी तरीके हम अपना सकते हैं। बी, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर के आए। फिर तो उसकी ड्यूटी होगी, बच्चा अपनी इच्छा से तो आ नहीं रहा है, एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया, ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए दिए जाए। प्रतिदिन 5 रुपए दिए जाए, यानी बाह्य रूप से आप उसे पुरस्कृत करेंगे तो इस तरह से केवल पैसे के लालच में स्कूल आ सकता है, लेकिन अंदर से नहीं, स्वेच्छा से नहीं। यह आंसर भी सही नहीं, आपका सही आंसर होगा डी, आवासीय विद्यालय खोलना। आवासीय विद्यालय होंगे तो डेफिनेटली उपस्थिति कैसी होगी? नियमित होगी। बेस्ट होता है आवासीय विद्यालय खोलना। ठीक है, यहाँ जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है आपका डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, समावेशी शिक्षा। ए है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। बी, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। सी, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। डी, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। बताइए समावेशी शिक्षा संदर्भ में आपको सही सेंटेंस कौन सा नजर आ रहा है? बताइए। देखिए, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। नो। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। नो। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित नहीं भाई, ये है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। विविध प्रकार के बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं। ठीक है, विविध प्रकार के बच्चे एक साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, समानता का अवसर उन्हें मिलता है। तो कक्षा में विविधता का क्या मनाती है? उत्सव मनाती है। कौन सी शिक्षा? समावेशी शिक्षा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों, ठीक है, विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों, वहां एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा? पहला है, समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। बी, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। सी, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। डी, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। बताइए जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी आते हैं, वहां एक प्रभावी शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? देखिए, ए है, समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए, किसको बताने के लिए? व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना।
अरे भाई समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं बतानी है यहाँ पर, तो ये आंसर आपका सही नहीं है। बी देखिए, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को, जो वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं उनको कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वो अपने साथियों के साथ बराबरी तक पहुंच सके। यहाँ भी भेदभाव कर दिया कि जो वंचित है उन्हीं को कहा जाएगा कि आप कठिन परिश्रम करो, भेदभाव क्रिएट हो गया। जबकि समावेशी शिक्षा भेदभाव क्रिएट करने की बात नहीं करती है, ये तो समानता का उत्सव मनाती है। तो ये आंसर भी आपका सही नहीं है। सी देखिए, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा। यस, सांस्कृतिक जानकारी क्या करने की, ये बच्चा इस संस्कृति से, ये बच्चा इस संस्कृति से है, भेदभाव क्रिएट नहीं करना है, बल्कि सांस्कृतिक जानकारी की क्या करनी, अनदेखी करनी है और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा? सी। डी भी देख लो, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा, मतलब जो समान आर्थिक पृष्ठभूमि का समूह अलग बना देगा। यह भी व्यक्तिगत विभिन्नता वाली बात हो गई, यह आंसर भी सही नहीं है। यहां पर आंसर आएगा आपका सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। क्या प्रावधान किया जा सकता है? ए, समावेशी शिक्षा का, बी, मुख्य धारा में डालकर, सी है समाकलन द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा? निःशक्त बालकों की शिक्षा की बात हो रही है और निःशक्त बालकों की शिक्षा की बात जहां पर हो तो आप जाएंगे कौन सी शिक्षा पर? समावेशी शिक्षा पर। ठीक है, निःशक्त बालकों के लिए कौन सी शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए? समावेशी शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है, ए है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, बी है शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें, सी है कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना और डी है शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। बताइए क्या आंसर होगा? समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? नीचे से चलते हैं। शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना, नो। कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना, नो। अब बचते हैं आपके ए और बी। देखिए ए क्या है? नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना और बी है शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें। बताइए समावेशी शिक्षा का अर्थ पूछा है। समावेशी शिक्षा नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना या फिर शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सके। क्या आंसर आएगा? ए या फिर बी? ए या फिर बी? बताइए। यहां पर देखिए आंसर आएगा ए। नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के, देखो सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के क्या करना? स्वागत करना। ये समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। बी क्या था? शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सके। तरीका अपनाना एक अलग चीज है। तरीका किसी भी और भी कक्षा में अपनाया जा सकता है जहां समावेशी शिक्षा ना हो, लेकिन यहां समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। तो नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के क्या करना? स्वागत करना। चाहे वो किसी भी प्रकार का बालक हो, किसी भी पृष्ठभूमि से रिलेटेड बालक हो, उसका क्या करना? स्वागत करना। ठीक है, आंसर आएगा यहाँ ए। क्लियर? तो समावेशी शिक्षा संबंधित सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर चुके। इतने क्वेश्चन से गुजरने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि समावेशी शिक्षा से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो केवल समावेशी शिक्षा होती क्या है? ठीक है, विविधता का उत्सव मनाती है, भेदभाव क्रिएट नहीं करती है, सबको समान दृष्टिकोण से देखा जाता है, जो असमर्थ बालक है वो सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये जस्ट क्या होती है? समावेशी शिक्षा। क्लियर? फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें VJ एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस।
For more information, call us on 9587 305 306.